चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हो गए ना तुम्हारे बैच में? एक बार चेक कर लो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये सारे टॉपिक्स एक बार चेक कर लो सब लोग। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर स्पीड्स, वो जेड का डेविएशन जो हमने देखा था, वीरियल इक्वेशन, बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, सारे टॉपिक हो गए ना? सब चीजें कुछ बचा तो नहीं है? नहीं एक सर, बार कुछ नहीं क्रॉस बचा। कर लो। बोलो, हो गए ना सारे टॉपिक? यस सर, हो गए। चलो, तो अब एक काम करते हैं। पहले एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर कर देता हूँ एक बार, फिर अपन लोग आगे रिवीजन करेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा। ठीक है? मॉड्यूल है सबके पास? हाँ सर। चलो एक बारी मॉड्यूल ओपन कर लो सब लोग। देखो, उसमें कॉलिजन फ्रीक्वेंसी करके कोई टॉपिक होगा, आप लोगों को दिखेगा। गैसियस स्टेट कौन से मॉड्यूल नंबर में है? एक में है ना? हाँ सर, वन में है। यस सर। देखो, उसमें कॉलिजन फ्रीक्वेंसी करके टॉपिक है क्या? हाँ सर, है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। हाँ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। तो उसका फॉर्मूला दे रखा है या नहीं दे रखा? फॉर्मूले दे रखे हैं क्या उसके? नहीं सर, फॉर्मूले नहीं दिए हैं। बस ये- ये दिया, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिखिएगा। तो सबसे पहले होता है भाई लोगों कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? लिखिएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Z11 से। ये इसका नोटेशन होता है। ठीक है? लिखना।
the average number of bimolecular collision, that is collision between two gaseous particles, ठीक है, between two particles for same gas per unit volume per unit time। तो डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बताता है। देयर इज कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इन अ कंटेनर। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला में बता देता हूँ क्या होता है। Z11 is equals to 1 by root 2 pi sigma square U average into n star। 1/2 आपको पता है, पाई आपको पता है, यू एवरेज आपको पता है, ठीक है। नई टर्म क्या है उसको मैं बता देता हूँ। सिग्मा इज नोन एज कोलिजन डायमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2r। n स्टार क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने पार्टिकल्स टकरा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। So this will be equals to n by v. So this is your collision frequency. सभी को समझ आ गया फॉर्मूला। Yes, sir. वैसे आप लोगों से ये कोई पूछेगा नहीं, कहीं काम नहीं आने वाला आपके कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस टॉपिक को अपन लोग डिटेल में दोबारा पढ़ते हैं क्लास 12th में। चलिए आगे चलें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया, सिग्मा क्या होगा 2r हो जाएगा, जो भी रेडियस गिवन होगी उसका ट्वाइस कर देना तो कोलिजन डायमीटर। पीछे का लिख लिया था, कुछ लिखना तो नहीं है। नहीं सर। चलिए, अभी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है ये भी नोट कर लो, जिससे आपके नोट्स में रहेगा, कभी काम आ गया तो। p स्क्वायर अपॉन t की पावर 3/2 ऐसे प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर और टेम्परेचर की, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताती है नंबर ऑफ कोलिजन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में, एंड मीन फ्री पाथ किसको बताता है,
एवरेज डिस्टेंस traveled by particle between two successive collisions. दो collisions के बीच में कितना पाथ गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, वो कहलाता है उनका मीन फ्री पाथ। अभी मीन फ्री पाथ का क्या फॉर्मूला है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लो भाई लोगों। लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू टाइम्स। बस जो अपन ने पीछे फॉर्मूला लिखा, देखो ये सेम फॉर्मूला है लगभग लगभग, बस यहाँ पर यू एवरेज हट जाएगा एक तो, और सारी चीजें डिनोमिनेटर में आ जाएगी। चलिए लिख लिया सभी ने। हाँ सर। Yes, sir. चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है बच्चों, उसको भी अपन देख लेते हैं। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपन ने पढ़ा था उसकी एक एप्लीकेशन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सब लोग मेरे साथ डायग्राम बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक साथ। अच्छा, ये पीछे यू एवरेज का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना अपन ने, बताओ यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। वो V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे भाई वो याद नहीं रखने यार। अच्छा, वो 8 पाई 8 RT बाई पाए पाई पाए M। √RT/M, तो ये याद रखना, ठीक है।
और मीन फ्री पाथ का होता है, अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो मीन फ्री पाथ देखो बच्चों डिस्टेंस है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस है ये, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय होता है टोटल कोलिजन्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है ये, तो दैट विल बी इक्वल्स टू यू एवरेज डिवाइडेड बाय Z11। तो देखो जनरल फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लोगे तो इससे क्या है, आप लोगों को मीन फ्री पाथ निकालना इजी रहेगा। बोलो हो गया इजी। एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, एक से दोनों का काम हो जाएगा। ये याद होगा तो यू एवरेज को डिवाइड कर दो, और अभी हमने पीछे यही देखा था, हाँ या ना, समझ गए। बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ गया। Yes, sir. हाँ सर। चलिए, तो आपका भी मीन फ्री पाथ का है तो याद रखना, यू एवरेज बाय Z11 कर दो तो मीन फ्री पाथ निकल जाता है। करूँ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर। चलिए, अब देखो बच्चों, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ गैसेस। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है जिससे हम लोग आइसोटोप्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। आइसोटोप्स को इजीली सेपरेट करने का एक तरीका होता है, ये हमने इतने सारे कंटेनर्स को जोड़ दिया, तो लगभग लगभग यहाँ मान लेते हैं हम n कंटेनर्स हमने जोड़ दिए टोटल। तो ये कहलाती है इसकी फर्स्ट स्टेज। क्या कहलाती है, ऐसे ही ये कहलाती है इसकी सेकंड स्टेज, ये कहलाती है थर्ड स्टेज। इतनी बात सभी को समझ आई। तो यहां से क्या हो रहा है, इनिशियली हमने मोल्स लिए Na और Nb, Na और Nb यहाँ से डिफ्यूज होना शुरू हुए। तो Na से जब डिफ्यूज होके यहाँ कितने बचे, Na डैश और Nb डैश। तो फर्स्ट स्टेज के बाद हमारे पास मोल्स बचते हैं इतने। फिर यहाँ से अगेन डिफ्यूज हो रहे हैं, सेकंड स्टेज के बाद बचेंगे इतने, थर्ड स्टेज के बाद बचेंगे इतने। सभी को बात समझ आई क्या कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफ्यूजन लिखता हूं, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिफ्यूजन, बताओ क्या होगा। तो अपने को पता है कि Na डैश बाय Nb डैश, जो डिफ्यूज होके मोल्स यहाँ आए वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, इनिशियल जो मोल्स गिवन है। याद है केस नंबर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Na बाय Nb अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1। इतना समझा सभी को, बोलो। फर्स्ट स्टेज डिफ्यूजन सभी को समझा, मोल बाय टाइम दैट विल बी इक्वल्स टू गिवन मोल्स इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली। याद आ गया। केस हाँ नंबर 2 जिसमें प्रेशर लेते थे हम लोग। अब इन द सिमिलर वे सेकंड स्टेज का अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ क्या डिफ्यूजन होगा सेकंड स्टेज का, तो क्या लिखेंगे सेकंड स्टेज में, डबल डैश। तो Na डबल डैश बाय Nb डबल डैश। बट यहाँ क्या आएगा अब, बोलो बोलो, यहाँ कितना आएगा, ये वाले मोल्स कहाँ से डिफ्यूज हो रहे हैं, Na डैश बाय NB डैश। अरे समझ आ रहा है ना बच्चों, ये वाले कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। ये वाले कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड स्टेज का बताओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, थर्ड स्टेज का क्या होगा बोलो।
तो बाहर लग जाएगा ट्रिपल डैश, और अंदर कौन सा डैश आ जाएगा? डबल डैश। डबल डैश। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी बाय एम ए। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चलिए, मैंने करा इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आप सब लोग करिए अब सॉल्व। कितना लिखा पीछे का? ये लिखा सबने? यस सर। ये है हाँ सर। फर्स्ट स्टेज डिफ्यूजन, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज, ऐसा। आगे करूं स्लाइड? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, ये लिखा? नहीं सर। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है? थर्ड का लिखो, खुद से लिख। थर्ड मतलब ट्रिपल डैश, और ट्रिपल डैश कौन से डैश से मिल रहा होगा? डबल डैश से। करा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। बोलो भाई लोगों, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करा? अरे करा या नहीं? क्लास चालू है। अरे आवाज आ रही है? यस सर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करा मल्हार बाबू? हाँ क्या जी कर सर। रहे हो तुसी? देखो, यही आ रहा है क्या? हाँ सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डबल डैश सिंगल डैश। तो इनडायरेक्टली साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला?
कि डबल डैश में आ कहां से रहा है मामला, गैस कहां से डिफ्यूज हो रही है, वन वाले से ही। बात समझ आई? और वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, एम बी बाय एम ए की पावर 2/2। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 × 3। तो 1 × 2 मतलब कितने स्टेज, 2 स्टेज। अब ये तीनों स्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ क्या आएगा? कोई बच्चा डायरेक्ट बता सकता है? Na ट्रिपल डैश बाय Nb ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा? So Na2 dash divided by Nb2 dash into नहीं, सब कट जाएंगे वो बीच के। तो Na बाई NA एन भी बी, बचेगा। Na बाय Nb, और यहाँ क्या बचेगा, एम बी बाई एम ए। Mb की पावर, पावर भी बोलो, कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, 1 2 और 3। कितना आएगा? sir root Mb by Na raised to 3. मतलब 3/2। 3/2 सर। ऐसा लिख दूं, हाँ या ना? सही है जो तू बोला, यही है ना 3/2 ब्रो? Yes sir. हाँ सर, 3/2 पावर प्लस 3/2। 1/2 प्लस 1/2, यही आएगा, हाँ या ना? तो क्या समझे बच्चों अपन यहां से, कि थर्ड स्टेज पे जब जाना है तो कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 3 स्टेज लग रही है। तो जितनी स्टेज है वो कहाँ जाती है, ऊपर पावर में, हाँ या ना? बोलो। यस सर। हम मान लेते हैं हमारे पास कितनी स्टेज है, एक्स नंबर ऑफ स्टेजेस है। कितनी है, एक्स नंबर ऑफ स्टेजेस है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, Na बाय Nb तो आएगा ही आएगा, है ना? और यहाँ पावर में कितना आ जाएगा, Mb बाय Ma की पावर Into raised to x by 2. x/2। बहुत बढ़िया, सभी को चमका। अब हाँ आपको सर। क्वेश्चन में ऐसा ही बोलेगा कि इतनी स्टेज में डिफ्यूजन हो रहा है, इफ्यूजन हो रहा है, बताओ कितने मोल्स डिफ्यूज होके आए। तो ये तो वो मोल्स होंगे जो डिफ्यूज होके आते हैं। और इनिशियली कितने थे ये, सभी को सीन समझा? यहाँ पे मोल्स आते कहां से हैं, यहां से। समझा नहीं समझा? समझा सर। लिख लीजिए। बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई इतना भारी नहीं है, है ना? बस आपको ये याद रखना है, आ कहां से रहा है इनिशियल, और कौन सी स्टेप पे पूछा है। तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में काउंट करते हैं, यहां से फर्स्ट स्टेप, यहां से सेकंड, यहां से फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर यहां से थर्ड, ऐसा। चलो ये लिख लिया सभी ने, ये लिख लिया। हाँ सर। चलिए लिख लीजिए, एक्स क्या है, नंबर ऑफ डिफ्यूजन स्टेजेस। Na बाय Nb क्या है, इनिशियल रेशियो ऑफ मोल्स। और NaX बाय NbX को क्या बोल देंगे, फाइनल रेशियो ऑफ मोल्स आफ्टर X डिफ्यूजन्स। सभी को समझा?
चलो क्वेश्चन कराऊं इस पे, जरूरत है क्या? Yes, sir. ठीक है चलो कर लेते हैं, लिखिएगा। इनिशियल uranium sample contains U-235 and U-238 in 1:9 molar ratio. It has to be enriched as 9:1 ratio by using relative rate of effusion of U-235 and U-238. How many stages सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर लेना क्वेश्चन को। बाय यूजिंग रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ UF6 फॉर्म में करा जा रहा है उसको, ठीक है। 235 UF6 एंड 238 UF6. How many stages are needed? क्वेश्चन सभी को समझा? बोलो क्वेश्चन सभी को समझा या नहीं? आपको दो सैंपल गिवन है, UF6 238 और UF6 235 का। इनका आपको एनरिचमेंट करना है, तो आपको रेशियोज गिवन है इनिशियल और फाइनल, जितने एनरिच होके आए। तो आपसे पूछा है कितने स्टेज में ये रेशियो आपको मिलेंगे। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि जितना लिया था उसका उल्टा मिल रहा है ऐसा। तो बताओ कितनी स्टेज होगी? अच्छा इसमें अब एक डेटा आपको काम आएगा, वो डेटा क्वेश्चन में गिवन है, मैं बता देता हूँ। लॉग 81 की वैल्यू होती है 1.9 लेनी है, और लॉग 352 बाय 349 ये वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10⁻³ फ्लोरीन का मास पता है कितना होता है? 19। सॉरी, चलो सॉल्व करो।
अप्रोक्स आंसर देना है आपको। आया किसी का आंसर? बोलो भाई। अरे क्लास में हो ये जिंदा? नहीं Yes, सर, sir. नहीं आए। नहीं आया? समझ ही नहीं आ रहा है या सॉल्व कर रहे हो? अरे फाइनल रेशियो कितना मिला? एनरिच होने के बाद कितना मिला? 9:1। इनिशियल कितना दिया था आपको? 1:9। अंडर रूट ऑफ दोनों के मॉलिक्यूलर मास लिखने हैं। कितने हैं? 352/349। और इस पूरे की पावर कितना कर देना था? बोलो। x/2। बस यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए मैथ्स लगेगी। 81 इक्वल टू दिस की पावर x/2। तो दोनों बाजू क्या ले लूंगा मैं? लॉग। तो x/2 आगे आ जाएगा और लॉग की हो जाएगा ये। सिंपल। सब वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से x आ जाएगा। समझ आ गया भाई लोगों? हाँ सर। तो ये हो गया आपका एनरिचमेंट फैक्टर। ठीक है। तो 1000 आ रहा है क्या? हाँ, नियरली 1000 आंसर है। सर हाँ जी बोलो। सर 1040। हाँ तो वो नियरली 1000 हो गया ना भाई। गलत है क्या? बोला तो मैं नियरली 1000 आंसर है भाई, यही तो बोला। ओके ओके। चलिए, क्लियर है? यस सर। चलो अब एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको सॉल्व। पीवाईक्यूज है।
लेकिन इनको सॉल्व करके बताइए। करो इसको सॉल्व सब लोग। क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। आया किसी का आंसर? बताओ पहले का आंसर क्या आया? हाइड्रोजन गैस के लिए क्या बोलोगे बताओ? ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं होगा। Z is not equals to 1. ठीक है, तो इसका आंसर पी तो आ गया आपका। पी के साथ और कुछ आ रहा है? ये सर सर ऐसा आ रहा है। पी और एस। हाँ या ना? हाँ यस सही है। सर, यस क्योंकि पीओ। ए नहीं आएगा ना उसके लिए, ए गायब हो जाएगा तो पी एस आएगा। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। अगला बताइए, बी के लिए क्या बी आएगा? का आर होगा। क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो बी हाँ के लिए सर। बचता सिर्फ आर है। नेक्स्ट।
CO2 के लिए? CO2 का तो P होगा और Q। सर क्यों होगा? P भी तो होगा, Z1 नहीं होगा उसका, है ना? हाँ सर बराबर। हाँ सर। लास्ट वाले के लिए वेरी रियल गैस लार्ज विथ वेरी मोलर वॉल्यूम, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया। तो वही होगा, PV इज इक्वल टू NRT R। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सब दूर दूर भाग रहे हैं, अट्रैक्शन नाम की भी चीज नहीं है। तो इसका हाँ मतलब रियल गैस तो एस बिहेव्स होगा। लाइक आइडियल गैस। तो P का हो जाएगा Q, D का हो जाएगा R। सभी को चमका? हाँ सर। हाँ सर। तो आप लोगों ने जेई एडवांस क्लियर कर लिया है 2007, समझ गए? ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2007 का था, पर एकदम सही होने चाहिए थे सारे, तब मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है, समझ आ गया सभी को? यस हाँ सर। सर। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए इसी बात पे, ये वाला। सर इसका B होगा, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया। अरे तो बी होगा, मॉड्यूल का है तो एक बार दोबारा कर ले, ऑप्शन भी तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, हैं? नहीं, B ही होगा। HBR, HBR सबसे कम होगा इसका रूट में। चलिए ऑल क्लियर। आ गया सभी का बी आंसर? चलो इसका बता दो फिर, ये क्या होगा? सर इसका B होगा। सर हम्म, सी होना चाहिए शायद। शायद। सी। हाँ सी शायद, वही लग रहा है। इसका B ऑप्शन होना चाहिए, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो। भाई तू क्या करता है यार भाई? साफ साफ आपको नोट्स में लिखवाया था बच्चों यार, दोनों सर लो डी होने होगा, चाहिए सर क्या टेम्परेचर यार? हाई एंड प्रेशर लो। क्या कर रहे हो, कितनी बार रटवाया है तुम्हें यार, रतरी जो भाई है, साफ साफ लिखवाता ऐसी गैस जो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे
आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उसी का नाम कौन सी गैस होती है? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार, पढ़ते कैसे हो? आपको सीधा सीधा फील कराया था लिक्विफाई करना है, और लिक्विफाई सिर्फ रियल गैस होगी। तो रियल गैस का जो लिक्विफाई की कंडीशन है उसका उल्टा आइडियल गैस हो जाएगी। दोनों लो दोनों हाई तो कभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको। पढ़ाए क्या भाई लोगों कभी ऐसा? No, sir. पता नहीं क्या कर रहे हो यार, क्या करोगे तुम लोग एग्जाम में, भगवान मालिक है तुम्हारा। करो भाई, इसको सॉल्व करो। आपको बताना है 1 2 3 किस किस के प्लॉट है, ऐसा क्वेश्चन है। जो 1 2 3 नीचे मार्क हो रखे हैं वो किस किस के हैं, 1 2 3। सर इसका आंसर फर्स्ट होगा। बताओ भाई लोगों, किसी और का आया आंसर? Yes, sir. First wala.
फर्स्ट ही आ रहा है? सर 3 आ Yes. रहा है। हेलो। आंसर इज फर्स्ट वाला। ठीक है, आपको कौन सा रेशियो कंपेयर करना था? टी बाय एम का अंडर रूट। ध्यान रखना, टी हाँ। बाय एम की वैल्यू कंपेयर करनी। तो जिसका मास सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। पर इन दोनों के केस में एग्जैक्ट निकालना था। इसमें तुक्का मत मार के आ जाना, तू समझा हीरो हीरा? हाँ सर। हम्म। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जोरदार तरीका आप लोगों को सिखाता हूँ। क्या करा हुआ है? इनिशियली दोनों T1 टेम्परेचर पर है, तो P और V सेम है। फिर इसको T1 पे रखा, इसको T2 पे रखा, तो आपसे क्या पूछा है? फाइनल प्रेशर। क्या पूछा है बच्चों? बोलो भाई लोगों, क्या पूछा है? फाइनल प्रेशर। प्रेशर। तो देखो, इसमें से अगर हम देखें तो ये वाला आंसर तो कभी पॉसिबल दोनों है ही नहीं। बताओ क्यों? ये दो ऑप्शन क्यों कट करे मैंने? कोई बच्चा बता सकता है क्यों कट करे? अरे भाई, ऊपर सर आएगा टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो केल्विन स्क्वायर बहुत होगा। बढ़िया, इनटू एटीएम। आंसर एटीएम बचना चाहिए था, है ना? तो केल्विन यस स्क्वायर सर। बाय केल्विन, केल्विन एटीएम आएगा, जो कभी भी यूनिट नहीं होती प्रेशर की। हाँ या ना? यस सर। समझे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को? हाँ अब सर। देखना, एक और चीज सिखाता हूँ। मान लो T2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। कितनी हो गई? इनफाइनाइट। T2 की वैल्यू अगर मैंने इनफाइनाइट पुट कर दी, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस T2/T1। ऐसा ही होगा, है ना? हाँ। और ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस T1/T2। यही होगा। अगर T2 की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दी तो क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? करो ना पुट यार, थोड़ी सी मेहनत तो करो। 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर। और प्रेशर कितना हो गया? 2P फाइनल, 2P इनिशियल के बराबर हो गया। मतलब क्या होगा? जितने मोल्स इधर थे गैस के, वो सब इधर चले जाएंगे, हाँ है ना? मान यस लो सर। दोनों में मोल्स थे N और N, तो इनफाइनाइट बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो गैस इधर से बक के इधर चली जाएगी, इधर मोल्स कितने हो जाएंगे? डबल, हाँ है ना? यस सर। तो मोल्स डबल तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डबल। तो ये आंसर सही है। यस सर। अब इधर भी करके देख लो, T2 को इनफाइनाइट डाल दो तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? जीरो। तो प्रेशर कितना आ गया? जीरो। जो कभी पॉसिबल नहीं है। चमका नहीं चमका जुगाड़ क्वेश्चन सॉल्व करने का? यस सर। तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। अगर नहीं, जैसे क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आ रहा भाई कैसे करूं, तो कुछ कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना भाई, सॉल्व करना है तो।
लाइक दिस यू कैन सॉल्व भाई लोगों। समझा या नहीं? Yes, sir. चले आगे। हाँ सर। चलिए, तो आप यूडियोमेट्री क्या पढ़ना है? आप यूडियोमेट्री कह रहे थे तुम लोग, क्या पढ़ाऊं? बोलो। क्या पढ़ना है बताओ, मतलब पुराना क्या रिवाइज कराऊं? सिलेबस तो हो गया अपना पूरा टेस्ट का और गैसियस स्टेट का। बोलो भाई, क्या पढ़ना है? देखो भाई लोगों, यूडियोमेट्री में क्या होगा, देखो यूडियोमेट्री इज नथिंग बट अ मोल कॉन्सेप्ट। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से आना चाहिए बच्चों, तो यूडियोमेट्री इजीली समझ आ जाएगी। अब मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करना है, तो देखो उसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं आने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज आपको आनी चाहिए कि मोल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। जैसे मान लो मैंने लिख के दे दिया 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस 2d, और आपको अगर मैंने मोल्स दे दिए, मोल्स, ए के मोल्स दे दिए 5 मोल। अब आपसे पूछा है ए के साथ कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं और कितने बन रहे हैं, तो बताओ कैसे करते हैं? तो इसके लिए लगता है बच्चों यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड लगाते हैं हम लोग? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड कहता है इसके 2 मोल के लिए हमेशा इसका 1 मोल चाहिए, इसके 3 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे, ये फिक्स है, इसी प्रोपोर्शन में रिएक्शन होगी। सभी को बात समझ आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ए से बी कितना रिएक्ट कर रहा है ये बताना है। तो मतलब एक कहानी तो फिक्स है भाई लोगों, इसके 2 के लिए हमेशा इसका कितना चाहिए? 1। 2 के लिए चाहिए 1, तो 5 के लिए कितना चाहिए? x। तो बताओ x कितना आ जाएगा? Sir, 2.5. 5/2, दैट इज 2.5। अब इन द सिमिलर वे सी के बताने हैं, तो कैसे बताएंगे? 2 के लिए चाहिए 3, तो 5 के लिए कितना चाहिए? y। 2 के लिए चाहिए 3, तो 5 के लिए चाहिए y। तो y कितना आ जाएगा भाई लोगों? 15/2। सभी को समझा? 7.5. सबको चमक रहा है? यस। तो 2 के लिए चाहिए, 2 से बनता है हाँ 2, तो 5 से कितना बनेगा? 5। सबको समझा? कितना बन जाएगा? 5। ऑल क्लियर? तो ये बेसिक मोल में हम लोग यूज करते हैं यूनिटरी मेथड, वही हम लोग यूडियोमेट्री में यूज करेंगे। अब यूडियोमेट्री ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसमें बेसिकली मेनली अपन वॉल्यूम का पता करते हैं। अब इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो एक एग्जांपल बताता हूं मैं जनरल। आपको एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा इस हाइड्रोकार्बन को आग लगा रहे हैं। आग लगाने के बाद बनेगा CO2 और पानी, हमेशा यही बनता है जब जब आप हाइड्रोकार्बन को आग लगाओगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर गैसियस हाइड्रोकार्बन होता है हमेशा, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है। अब हमें रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो कोई सी भी हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कार्बन को लेफ्ट राइट बैलेंस कर दो,
हाइड्रोजन को लेफ्ट टू राइट बैलेंस कर दो और ऑक्सीजन को राइट टू लेफ्ट कर दो, ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो लेफ्ट में कार्बन कितने हैं? x, तो यहां लिख दिया x। हाइड्रोजन कितने हैं? बोलो भाई, हाइड्रोजन कितने हैं? Y. Y. y। अब ऑक्सीजन कितने हैं राइट में वो देखो, तो ऑक्सीजन है 2x प्लस वाई बाई टू, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बाई टू का हाफ। तो ये कितना आ गया भाई लोगों? कितना आ गया? x प्लस वाई बाय 4 आ जाएगा। सभी को समझा? तो इस तरीके से सबसे पहले अपनी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है? नेक्स्ट स्टेप कहती है कि आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा यहाँ पे आई लिख देना है और यहाँ नीचे एफ लिख देना है। आई मतलब इनिशियल डेटा जो भी होगा और फाइनल डेटा जो भी होगा कंबशन के बाद। तो इनिशियल डेटा हाइड्रोकार्बन का मान लो आपको V1 वॉल्यूम गिवन है। कितना वॉल्यूम गिवन है? V1। तो बताओ कितना ml लगेगा ऑक्सीजन का VML के साथ, V1 के साथ रिएक्ट करने में? कोई बच्चा बता सकता है कितना लगेगा ऑक्सीजन का V1 के साथ रिएक्ट करने में? ये V माइनस एक्स प्लस वाई बाई 4। नहीं, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगेगा, मैं ऑक्सीजन का पूछ रहा हूं। इसके साथ रिएक्ट करने में इसका कितना वॉल्यूम लगेगा? अभी आपको सिखाया पीछे यूनिटरी, भाई ये लगा के तो देखो एक बार, तुक्के मार रहे हो। बताओ, एक का भी आया आंसर? अरे वैसे ही करेंगे ना यार बच्चों, 1 के लिए चाहिए इतना, तो V1 के लिए कितना चाहिए? Y Z। तो क्या इसकी वैल्यू नहीं आ रही क्या? बोलो कितना लगेगा? V1 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाय 4। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. ये कुछ नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा इनिशियली हमेशा। अब ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा। मान लिया मैंने ऑक्सीजन भी पूरी काम आ गई, तो बताओ CO2 कितना बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है? CO2 कितना बनेगा? बोलो CO2 कितना बनेगा? बोलो भाई, नहीं कर रहे क्या पढ़ाई? तो मैं बंद करूं क्लास, फिर बंद कर देते हैं। अगर नहीं पढ़ना हो तो खत्म करते हैं क्लास। बोलो कितना बनेगा? 1 से बनता है x, तो V1 से बनेगा P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? V1x। इतनी बात समझे? Yes, sir. यस सर। कुछ नया बोला क्या यार मैंने? आप लोग बता ही नहीं पा रहे यार। यही तो चीज करिए, इतने से कितना और कितने से कितना, तो यही तो बोला यार बच्चों। तो बस इसके बाद अब क्वेश्चन में कंडीशन देगा आपको। तो इनिशियली वॉल्यूम किसका लेना है हमेशा?
हाइड्रोकार्बन का और ऑक्सीजन का, और फाइनल मेन मोस्टली किसका दिखेगा, CO2 का। कभी कभी ऐसा होगा O2 का भी दिख जाएगा अगर बची हुई होगी तो। समझ गए? तो ये फाइनल वॉल्यूम इनिशियल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। यस सर। बोल के देना। हाँ सर। अब क्वेश्चन कराऊं, करोगे सॉल्व? हाँ सर करेंगे। चलो सॉल्व करो अब इस क्वेश्चन को सब लोग। जैसे बोलता जाए वैसे सॉल्व करते जाओ। अब 20 ml मिक्सचर का बोला है, 30 ml ऑक्सीजन के साथ आग लगा रहे हैं। तो अब कभी भी दोनों को एक साथ मत आग लगाओ, दोनों को अलग अलग आग लगाओ हमेशा। तो अपने आप आपकी रिएक्शन दो बन जाएगी। फिर इसका I इसका F लिखो, इसका I इसका F लिखो। करो सॉल्व अब सब लोग। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, इनिशियल फाइनल लिखो। और जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे डील करते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन। सर वॉल्यूम 6 है क्या? इसका आंसर बता रहा है, हाँ आंसर। ले बटन जा। पता नहीं भाई, आंसर नहीं है मेरे पास। तूने सॉल्व करा है? हाँ सर सॉल्व किया, दो इक्वेशन बने उनको सॉल्व किया फिर आया। बता कैसे करा। यहाँ वो कितना, C2H यहाँ कितना करो, C2H2 के XmL यहाँ O2 में कितना आएगा, 2 5/2 और इधर आएगा। 5/2। हाँ और O नीचे, O2 का हाफ। और इधर बस। हाँ अच्छा, बस। पानी की जरूरत तो है ही नहीं। हाँ पानी की नहीं। चलो इसका XmL मान लिया इनिशियल, तो X के लिए कितना चाहिए, ये 2.5। 2.5x। इसका Y मान लिया, तो इसका कितना चाहिए, y/2। ये Y/2। डैश और डैश, डैश डैश, हाँ कितना लिख दूंगा, 2x। ये 2x। डैश डैश ये डैश, Y।
वाई, हाँ या ना? CO2 हाँ वाई, हाँ यस सर। तो देखो 20 ml मिक्सचर गिवन है, तो पहली इक्वेशन हाँ, पता लग गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। 20। दूसरा बोल रहा है was exploded with 30 ml of oxygen. The gases after the reaction had volume 34 ml. On treatment with KOH. तो रिएक्शन के बाद बच्चों, मतलब पूरी रिएक्शन होने के बाद कितनी गैसेस बची? 34 ml। कितनी गैसेस बची? 34 ml। 34 ml। 34 ml गैसेस में से KOH डाला, तो बताओ KOH किसको साफ कर देता है? CO2। CO2 को। कितने ml गैस बची? 26। ml ऑक्सीजन की बची। 8 ml ऑक्सीजन बचा, तो CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ? 26 ये ml। 26। समझे या नहीं? हाँ हाँ। तो इनडायरेक्टली क्या समझे अपन, कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी बचेगी कुछ कुछ बच्चों, ठीक है, उसको छोड़ो, उससे हमको को लेना देना नहीं है। अपना काम तो इधर से हो जाएगा, किधर से? इधर से। दूसरी इक्वेशन हाँ, क्या बन गई? 2x 2x प्लस प्लस वाई वाई इज इक्वल टू इक्वल टू 26। 26. दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। समझ गए भाई लोगों? तो देखो इनिशियल फाइनल में सारा खेल हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, इनिशियल फाइनल सब अपने आप सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? बोलो, और कराऊं क्वेश्चन? हाँ सर करा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं अपन लोग सॉल्व। इसमें अल्कलाइन पायरोगेलॉल भी है। तो जितने क्वेश्चंस आपको मैंने नोट्स में करवाए हैं, डीपीपी जो भेजी है, भाई लोगों उतना सॉल्व कर लो, तुम्हारे पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यूडियोमेट्री के। करो सॉल्व इसको। अब देखो गैसियस हाइड्रोकार्बन बोला है नॉर्मल, तो जनरल मान लो इक्वेशन पूरी की पूरी, CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 gives CO2 प्लस H2O। तो CO2 कितना बन जाता है? x, y/2। यहाँ I लिखो, यहाँ F लिखो, सॉल्व करो क्वेश्चन।
सर इसका आंसर C2H2 आएगा। देखते हैं, सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। So C2H2. आ गया? Yes, sir. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। 10 ml हाइड्रोकार्बन 100 ml O2 गिवन है, डैश डैश फाइनल। अब ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि द रेजिडुअल गैसेस ऑन कूलिंग फाउंड टू 95 ml ऑफ विच 20 ml इज एब्सॉर्ब्ड बाय KOH। तो अपन को पता है कोको जुगाड़, कोको बोले तो CO2 को कौन एब्सॉर्ब करता है? KOH। KOH। एंड द रिमेनिंग गैस इज अल्कलाइन, पायरोगेलॉल कर रहा है, तो पायरोगेलॉल को क्या पसंद है? O2। तो इसका जुगाड़ हो गया, अपने को पता है OP। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या समझे अपन कि ऑक्सीजन पूरी की पूरी रिएक्ट नहीं हो रही, 100 ml में से कुछ ml ही रिएक्ट हो रही है और कुछ बच रही है। तो ये अमाउंट जो मैंने नीचे V1 लिखा, ये लेफ्ट लिख दिया और ये V2 वाला फॉर्म हो गया। तो यहां से अपने को पता लग गया कि ये दोनों का सम 95 होगा ही होगा, जिसमें से KOH कितना ml साफ कर रहा है? 20 ml। तो 20 ml यहां से इसने चुरा लिया, तो बचा कितना? 75 ml। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना लेफ्ट है? बोलो, 75 ml। तो यहां से अपने को पता लग गया बच्चों, अब क्या? तो वही वाली कहानी लिख लेते हैं। तो 1 के लिए कितना चाहिए? इतना। तो 10 के लिए कितना चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई X plus Y by 4। इतना रिएक्ट कर रहा है, समझे या नहीं? हाँ सर। तो लेफ्ट कितना होगा जो 100 में से बचेगा? आया ना? तो अभी यस सर। देखते हैं। और CO2 कितना बनेगा? 1 से बनता है x, तो 10 से बनेगा 10x। तो ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया। 10x बराबर कितना आ गया? 20। 20। x इक्वल्स टू 2 आ गया। आया ना? टोटल यस। ऑक्सीजन आपके पास थी 100 ml। कितना ml? 100 ml में से कितना बचा? 75। 100 में से 75 बचा, तो रिएक्ट कितना हुआ बच्चों? 25 ml, और वो इसके बराबर कर दो। तो क्या कर दूंगा? 10 टाइम्स ऑफ x प्लस X plus Y by 4। इज इक्वल टू 25। आया ना? 25। हाँ सर। तो x की वैल्यू है 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 2.5। 10 इधर चला जाएगा, तो y बाई 4 इक्वल्स टू 2.5 माइनस 2, दैट इज 0.5। तो y कितना आ गया बच्चों? 2 आ 2। गया। तो इस तरीके से वेरी स्मूथली यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ यूडियोमेट्री। तो बताओ, बहुत भारी है क्या? नहीं। No, sir. तो एक नहीं क्वेश्चन सर। और उसको सॉल्व करना जो अपन ने नोट्स में करा था। 3 गैस ली थी, 2 तो हाइड्रोकार्बन थे और एक नाइट्रोजन गैस थी, हाँ या ना? तो Yes, नाइट्रोजन sir. गैस कभी रिएक्ट करती है क्या? नहीं। नहीं करती। ये चीज याद रखना। इनर्ट गैस कोई सी भी रिएक्ट नहीं करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन भी नहीं करेगी, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही आग लगती है और किसी की आग नहीं लगती। तो बस जितनी थ्योरी आपको पढ़ाई है उसको अच्छे से पढ़ाई करिए। क्लियर है? यूडियोमेट्री रिवाइज करा दिया, बाकी रेडॉक्स का वो वाला पार्ट, इक्विवेलेंट्स वाला रिवाइज करके जाइए अच्छे से। जो अभी तक नहीं पूछा गया उस सिलेबस को ज्यादा अच्छे से करके जाइए, क्योंकि उसका ही मेजर सेक्शन होगा एग्जाम में। ठीक है, चलो Yes, अब sir. किसी को कोई डाउट है, डाउट्स पूछने हैं, वरना फिर क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि अब कुछ और पढ़ने का है नहीं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो डाउट्स पूछ लो।
बोलो, कोई डाउट्स है? सर हाँ, आपका सर। वो ट्यूटोरियल आज कितने बजे होगा? वो ट्यूटोरियल है भाई मेरा